completely as the Speaker of this House. चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। बात खटाखट से लेकर न जाने कहां तक पहुंची, लेकिन वो भूतकाल था जो गुजर गया। वर्तमान ये है कि राहुल गांधी वहीं खड़े हैं जहां पीएम मोदी हैं, क्योंकि अब राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं। इन तस्वीरों से राहुल गांधी के कद का अंदाजा लगा लीजिए। संसद सत्र के तीसरे दिन जब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को आसन पर आमंत्रित किया, तो पीएम मोदी और किरण रिजिजू अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की सीट तक उन्हें बधाई देने पहुंचे। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने हाथों के इशारों से राहुल गांधी को उनसे मिलने को कहा। राहुल गांधी ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी। ये पल यादगार है क्योंकि फ्रेम में सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ 3 हस्तियां हैं: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस बीच राहुल गांधी से पीएम मोदी ने हाथ मिलाया, फिर सब मिलकर ओम बिरला को उनके आसन तक ले गए। पहले पीएम मोदी ने बधाई देकर हाथ जोड़ा, फिर राहुल गांधी को मिलवाया। राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को हाथ मिलाकर बधाई दी। इन तस्वीरों के जरिए बताना सिर्फ ये है कि राहुल अब महज कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस सांसद नहीं, पूरे विपक्ष की पहचान है, यानी नेता प्रतिपक्ष है। तो आज सिर्फ आगाज था, आगे आने वाले दिनों में न जाने कितने ऐसे मौके आने वाले हैं जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष पीएम मोदी के साथ एक ही टेबल पर बैठे होंगे, एक ही फैसले पर एक मत बनाने के लिए। तो जान लीजिए कौन कौन से ऐसे मौके आएंगे जब पीएम मोदी को राहुल गांधी की मंजूरी लेनी जरूरी होगी, या ये कहें कि पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ बैठकर फैसला करेंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं जो देश के तमाम उच्च पदों पर नियुक्तियां करती है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होगी तो राहुल की सहमति जरूरी होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति में राहुल के साथ बैठेंगे पीएम मोदी। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की सहमति की जरूरत होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य की नियुक्ति होगी तो राहुल वहां भी मौजूद होंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राहुल की मंजूरी और सहमति के साथ होगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राहुल की मंजूरी के साथ होगी। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है।